आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत की K5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर हजारों फीट की गहराई में आखिर एक विनाशकारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैसे लॉन्च होती है? बिना रॉकेट इंजन के वह मिसाइल पानी को फाड़कर हवा में आखिर कैसे आती है? आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अंडर वाटर ब्रह्मास्त्र यानी K5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसकी हाल ही में एक सीक्रेट पॉप आउट सिस्टम की टेस्टिंग की गई है। गाइस, ज्यादातर हम हवा में उड़ने वाली मिसाइल जैसे की अग्नि 5 मिसाइल के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मिसाइल सिस्टम के बारे में जो कि हमारे न्यूक्लियर ट्राइडेंट का बहुत पुराना समय से पार्ट रहा है। जब कोई न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करती है तो कोई धुआं और कोई आग बाहर नहीं निकलती, तो आखिर बैलिस्टिक मिसाइल पानी के अंदर से बाहर कैसे आती है? दरअसल सबमरीन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल जिन्हें की वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, उसके अंदर एक गैस जनरेटर होता है। ये गैस जनरेटर भयंकर प्रेशर को जनरेट करता है, जिससे कि जब भी मिसाइल को बाहर निकालना होता है वाल्व को खोल दिया जाता है और ये प्रेशर मिसाइल को एक खतरनाक प्रेशर के जरिए बाहर निकालता है। मिसाइल पनडुब्बी से किसी गोली की तरह बाहर निकलती है और इसी सिस्टम को कहा जाता है पॉप अप आउट सिस्टम। हाल ही के समय में इसी की टेस्टिंग की गई है। जैसे ही मिसाइल पानी से बाहर आ जाती है तभी उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। मिसाइल का इंजन स्टार्ट होने के बाद मिसाइल अब अपने टारगेट की तरफ आग बोलती हुई चली जाती है। हाल ही के समय में एक रिपोर्ट बाहर निकल कर आई थी जिसमें हमने भारत की 4 शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देखने को मिली थी, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं। हमारे पास जो अरिहंत क्लास की सबमरीन है उसमें K-15 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 700 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इसी के अलावा जो हमारी S4 क्लास की सबमरीन है जिसमें की K-15 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर की बताई जाती है। अब भारत की जिस तरीके का रवैया नजर आ रहा है, भारत यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और अब बात की जा रही है K5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। K5 बैलिस्टिक मिसाइल को आप अग्नि 5 मिसाइल का एक मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो। अंतर यह है कि अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल हम हवा में करते हैं यानी सरफेस टू एयर फॉर्मेट में, वहीं K5 मिसाइल का सिस्टम का इस्तेमाल हम जमीन के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल को दागने में करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अग्नि 5 मिसाइल को हवा में लॉन्च किया जाता है, वहीं K5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल को समुद्र के अंदर। K5 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर की बताई जाती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से मर्फ कैपेबल है, यानी कि इसमें इसके जरिए हम कई सारे टारगेट को एक साथ हिट करने की कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। इसके अंदर हम कई सारे वॉरहेड को टारगेट के तरफ फायर कर सकते हैं, यानी कि एक मिसाइल के जरिए हम दुश्मन के कई सारे शहरों को नष्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पर K5 मिसाइल सिस्टम के बारे में जो बात कही जा रही है, इसकी एक खामियां है। बताया जाता है कि K5 मिसाइल सिस्टम इतना ज्यादा भारी है, मिसाइल इतनी ज्यादा आकार में है कि जो हमारे पास मौजूदा सबमरीन है जैसे अरिहंत क्लास की सबमरीन या S4 क्लास की सबमरीन, ये उसमें फिट नहीं होती। अब इसी चीज को देखते हुए भारत गुप्त तरीके से अपनी महाकाय विशाल पावर वाली S5 सबमरीन पर वर्क कर रहा है। उसी सबमरीन को लेकर अभी पॉप अप टेस्टिंग की बातें करी जा रही है। भारत के पास S5 क्लास की विशाल सबमरीन और K5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इसके जरिए भारत समुद्र की गहराई से अपने एनिमी के कई सारे शहरों को टारगेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नो एनी डाउट, हम ये चाहेंगे कि भले ही कभी भी हमें इन मिसाइल का उपयोग करना ना पड़े, लेकिन ये क्षमता होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं ये एक डिटरेंस का काम करता है। आपके पास ऐसी क्षमता मौजूद है तो एनिमी आपसे दुश्मनी लेने से डरेगा, वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा कि उसे इन तरीके की मिसाइल का सामना ना करना पड़े। कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि आपको एनिमी को सांप की तरह डसना पड़े, कई बार सांप की तरह फन कहाड़कर, फन दिखाकर ही हम एनिमी को डरा सकते हैं और इससे कई तरीके के युद्ध और विध्वंसक सिनेरियो को टाला जा सकता है। ठीक इसी तरीके से ये हमारे लिए एक डिटरेंस का काम करेगा, जिसे देखकर दुश्मन किसी भी तरीके का गलत कदम उठाने से पहले सोचेगा। K5 मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे मेरी वीडियोस को।